किसानों को होने वाले नुकसान की खबर तो आप हर रोज सुनते होंगे, लेकिन जमशेदपुर के यदुनाथ गौराई ने अपनी मेहनत और लगन से खेती को फायदे का कारोबार बना दिया है। पटमा गांव के यदुनाथ गौराई झारखंड के किसानों के लिए मिसाल कायम किया है। इंटर की पढ़ाई पूरी करने के बाद ही गौराई ने खेती किसानी में ध्यान लगा दिया। लोगों का सपना अपना अपना होता है, वो जिसका सपना जैसा है, तो हम लोग सपना उतने देखना चाहते हैं जिस सपना को हम लोग साकार कर सकें। क्या सपना देखे थे? हम लोग सपना देखे थे पढ़ाई का, पर हम पढ़ाई तक आगे नहीं, जितना निकलने का था हम लोग अपना पढ़ाई कर लिए। अंत में जब हम लोग देखे कि पढ़ाई आगे करेंगे, आखिर हम लोग को करना क्या है, आखिर में हम लोग को पढ़ाई करके ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी करने का है। तो आज के दिन में नौकरी तो पाना मुश्किल है, और हम लोग का उस तरह का हालत भी नहीं था कि हम लोग हायर एजुकेशन में जाएंगे और जा कर के कहीं। 23 साल पहले यदुनाथ गौराई ने खेती की शुरुआत की थी, लेकिन आज वो 50 एकड़ में हरी सब्जी उगाते हैं। यदुनाथ गौराई ने कहा कि खेती के काम में आजादी है। उन्होंने कहा कि खेती से फायदा दिखने लगा तो 50 एकड़ के रकबे में सब्जी की पैदावार करने लगा। पूर्वजों का पैसा है खेती, इसी को हम पकड़ करके अच्छे तरीके से हम क्यों ना करें। तो हमने अपना जो खेती शुरू किए, खेती शुरू करने के बाद खेती में भी फ़ायदा दिखने लग गया, और हम सोचे कि अगर नौकरी करेंगे तो किसी के हम दीवाने हो जाएंगे, और इस खेती को करेंगे तो हम स्वतंत्र रूप से कर सकेंगे, और इसमें अपना जिम्मेवारी के साथ करेंगे तो है तो फ़ायदा इसमें भी। तो जैसे जैसे मैंने खेती में आया और थोड़ा मेहनत लगन के साथ खेती शुरू किया, मेरे को फ़ायदा दिखने लग गया, और जैसे जैसे फ़ायदा दिखने लग गया इसमें रुझान भी आया, और मैं खेती करते करते आज जो मेरा स्थिति यही है कि मैं आधा एकड़ से लेकर के मैं लगभग 50 एकड़ में खेती। गौराई जी का पडमदा गांव प्रकृति की गोद में बसा है। चारों तरफ पहाड़ से घिरे खेतों में गोभी की हरी पत्तियां चमक रही हैं। हर तरफ लहलहाती सब्जी की फसल ये बताती है कि कितनी लगन और मेहनत से खेती की जा रही है। यदुनाथ गौराई जी ने पॉली हाउस भी लगवाया है ताकि अनसीजनल सब्जियों की भी खेती की जा सके। आज गौराई अपनी सब्जियों को बिहार, बंगाल और ओडिशा के बाजार तक पहुंचाते हैं। बाजार हमारा उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बिहार, यूपी का बाज़ार जो है, ये हमारा उत्पाद मेरे को पहुंचाया है। जब जैसे देखे कि हमारा जमशेदपुर बाज़ार में मंडी में सब्ज़ी सस्ता होने लग गया, तब मैं अपना बाज़ार का सर्वे करना शुरू किया। सर्वे करते करते मैं उड़ीसा से बंगाल, बंगाल से बिहार, बिहार से लेकर के यूपी, दिल्ली तक भी मैं अपना उत्पाद को भेजा हूँ। वैसे तो ये गांव नक्सली प्रभावित इलाके में आता है, लेकिन यदुनाई गौराई ने कहा कि वो लोग ईमानदारी से अपना काम करते हैं। हमारे उत्पाद उड़ीसा, बंगाल, बिहार, यूपी, दिल्ली तक भी अपना उत्पाद जो है बेच चुके हैं। कितना पसंद करते हैं लोग अदर शहरों में झारखंड का ये सब्जी? झारखंड का सब्जी के साथ साथ हमारा जो उत्पाद है, हम गुणवत्ता पे काफ़ी ध्यान देते हैं। जहाँ भी जाते हैं सबसे पहले मेरा उत्पाद बिकता है, और मांग भी बहुत अच्छा आता है। पर स्थिति और बाज़ार के हिसाब से मैं अपना लाभ को देखते हुए अपना बाज़ार में माल भेजता हूँ। क्या पूरा परिचय आपका? मैं यदुनाथ गौराई, गांव चुड़दा, प्रखंड पटमदा, पूर्वी सिंहभूम, झारखंड का किसान हूँ। गौराई जी भले ही खेती किसानी करें, लेकिन वो ये बताने से नहीं चूके कि कोरोना संकट के दौर में भी किसानों की मेहनत की वजह से ही लोगों की जिंदगी बच पाई है। उन्होंने कहा कि कोरोना से उनकी सब्जियों की कीमत पर भी असर पड़ा है। ये कोरोना काल एक बहुत बड़ा वैश्विक महामारी है। ये सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए है। तो आज तक हम लोगों ने जो खेती कर रहे हैं, यही चीज़ को सोच करके खेती कर रहे हैं कि आखिर कोरोना हो चाहे कोई भी महामारी हो, खाने की चीज़ का ज़रूरत है ये। अगर हम खेती नहीं करेंगे तो लोग खाएंगे क्या? सरकार की तरफ से भी इस काम के लिए छूट दिया हुआ था। आज तक हम लोग को उस तरह का कोई समस्या भी नहीं आया, खेती करने में बाधा भी नहीं आया। फिर भी बाज़ार पहुंचाने के बाद बिक्री में समस्या आया, जाने जाने में असुविधा हुआ। फिर भी अपना जो कि एक काम को अपना काम समझ करके
हम लोग अपना खेती को आगे लेके चले और आज भी हम लोग खेती करते आ रहे हैं और इसको बरकरार रखे हैं। साल का कितना 50 एकड़ के रकबे में खेती करने में पूरे साल 25 लाख रुपए का निवेश करना पड़ता है। उन्होंने बताया कि कई लोग इसके लिए मिलकर पैसा लगाते हैं और उनके हिस्से में 4 से 5 लाख रुपए सालाना आ जाता है। खेती के में तो ये कारोबार का तो हम इसका डिटेल अभी तक देना लमसम मुश्किल क्या है, क्योंकि हमारा जो इन्वेस्टमेंट है करीब 20-25 लाख रुपया हो जाता है। तो ये हम लोग का एक साथ नहीं होता है, बल्कि एक क्रॉप, दूसरा क्रॉप, तीसरा क्रॉप, साल में एक 20-25 लाख रुपया का इन्वेस्टमेंट हो जाता है। उसमें बाज़ार के हिसाब से अपना हम लोग का जो है नेटवर्क अपना पार्टनर लोग के साथ ये 15-16 लाख रुपया का आ जाता है। अब हिस्से में अपना जो पड़ता है 4-5 लाख रुपया आ जाता है। यदुनाथ गौराई ने कहा कि खेती में क्षति नहीं है बल्कि लाभ ही लाभ है। किसान अगर खेती में पसीना बहाए तो उसे फायदा जरूर मिलेगा। 23 साल से गौराई कमर्शियल खेती कर रहे हैं। गौराई ने बताया कि सबसे ज्यादा 8.5 लाख रुपए का इनकम टैक्स भी उन्होंने भरा है। हालांकि वो मानते हैं कि लॉकडाउन में कारोबार को नुकसान हुआ है। खेती को अगर खेती के तौर पे करें तो खेती में क्षति नहीं है बल्कि लाभ ही लाभ है। किसान मिट्टी के साथ जुड़े, मिट्टी को अपना परिवार समझे और मिट्टी के साथ अगर काम करे तो इसमें फायदा ही फायदा है। किसान अगर खेत में रह करके अगर पसीना बहाएं तो इसमें इसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। तो आज हम लोगों ने जो एक खेती का ढांचा तैयार किए हैं, ये ढांचा आज का नहीं बल्कि वर्षों का एक फल कितने वर्षों से खेती कर रहे हैं आप? मैं खेती लगभग आज से जो कमर्शियल खेती है उस 23 साल हो गया मेरा। और इसके पहले मेरे पिताजी भी खेती ही करते थे, दादाजी भी खेती करते थे। हमारा परंपरा ही खेती है। इस खेती की कमाई का कितना रिटर्न भरे अब तक? क्या एक लमसम डेटा क्या है? देखिए, इसका तो हिसाब मैं नहीं दे सकता हूँ, लेकिन मैक्सिमम मैं 8.5 लाख रुपया तक का रिटर्न भरा हूँ। और फिलहाल 2-4 साल से अभी थोड़ा सा घट गया है, क्योंकि अभी जो स्थिति चल रहा है ये कोरोना के चलते या इसके पहले भी मार्केटिंग के चलते किसान बर्बाद भी हुआ है, लॉकडाउन के चलते। इसमें इस साल 4-4.5 लाख रुपया का आ सकता। वहीं सरकारी योजनाओं से खेती में मिलने वाले फायदे को उन्होंने माना, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि मोदी सरकार की फसल बीमा का क्लेम नहीं मिल पाता है। अभी जो योजनाएं चलती है सरकार की ओर से, बहुत सारा फ़ायदा हम लोगों को मिलता है। जैसे कि हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से हम लोगों को नेट सेट मिलता है, पोली हाउस मिलता है। इसके अलावा प्रो ट्रे जो है बिचड़ा उगाने का जुगाड़ मिलता है और पंप सेट वगैरह मिलता है। बहुत सारी योजना हैं जैसे कि लिफ्ट इरिगेशन है, चेक डैम है, ये सब मिलता है। और अब तक जैसे कि सरकार द्वारा जो दिया जाने वाला चीज़ है फसल बीमा, आज तक हम लोगों को फसल बीमा का फ़ायदा नहीं मिल पाया जितना मिलना चाहिए। किसानों के यहाँ हर फसल का बीमा होना चाहिए और बीमा का क्लेम मिलना चाहिए। बीमा अगर करवाते भी हैं तो बीमा का क्लेम नहीं मिल पाता है। वहीं यदुनाथ गौराई की खेती किसानी की कृषि विभाग के अधिकारी मिथिलेश कालिंदी ने भी तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि झारखंड का नाम गौराई रोशन कर रही हैं। उन्होंने गौराई को किसानों के लिए एक रोल मॉडल बताया है। हमारा जो किसान है यदुनाथ गौराई पटमदा में खेती कर रहा है, सच में बहुत ही सुखद अनुभूति होती है कि जब एक पढ़ा लिखा जो कि बहुत आगे तक पढ़ लिख के जा सकता था वो खेती किसानी पर आ गया और दूसरे लोगों को मोटिवेट कर रहा है कि खेती से ही तुम खेती को अगर अपनाओगे तो तुम्हारा गुजर बसर बिल्कुल आसान हो जाएगा। और आज के दिन में वो एक रोल मॉडल है हम लोगों के लिए और अन्य किसानों के लिए एक उत्प्रेरक का काम कर रहा है। और निश्चित रूप से पूर्वी सिंहभूम जिला के लिए नहीं, पूरे झारखंड के लिए वो एक सफल किसान के रूप में आज। यदुनाथ गौराई जैसे धुन के पक्के किसानों ने ये साबित किया है कि खेती आज भी फायदे का सौदा है। इसलिए सभी किसानों को उनसे सीख लेकर खेती करनी चाहिए।
क्योंकि अन्नदाता किसान ही देश के विकास के इंजन को चलाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। सरकार को यदुनाथ गौराई जैसे प्रगतिशील और सफल किसान का हौसला बढ़ाना चाहिए और किसानों को ट्रेनिंग देने में उनके अनुभव का लाभ पहुंचाना चाहिए। पंजाब केसरी टीवी के लिए जमशेदपुर से इंद्रजीत सिंह की रिपोर्ट।